तो अभी हम लोग हैं इथियोपिया एयरपोर्ट में। इथियोपिया एयरपोर्ट का नाम है। কেমন লাগছে কিনা এসে? কেমন লাগছে কিনা এসে? ভালো লাগছে কেন? মন খারাপ হচ্ছে। কার জন্য? ওর আব্বুর জন্য, মায়ের জন্য, সবার জন্য। এখন এখানে ব্যাগ র্যাপিং চলছে। এগুলো এইভাবে র্যাপ করে নিয়ে যেতে হয় যাতে কমসে কম স্ক্র্যাচেস বা অন্য কিছু আসে আর কি। वेलकम टू नमस्ते अफ्रीका यूट्यूब चैनल। फिर से आपको एक बार स्वागत है नमस्ते अफ्रीका यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त जो कि सियरा लियोन में रहता हूं और सियरा लियोन में फिर से एक बार मैं जा रहा हूं। तो अभी मेरा बैग रैपिंग चल रहा है। अभी मैं हूं कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और यहाँ पर हम बोर्डिंग लाइन में खड़े हैं जहाँ पर हम बोर्डिंग पास लेंगे और उसके बाद यहाँ से जर्नी शुरू होगा। काफ़ी लंबा जर्नी है। आज हम लोग निकलेंगे कल शाम को और सियरा लियोन टाइम में लगभग 5:30 बजे हम वहाँ पर पहुँचेंगे। लास्ट टाइम के लिए इंडियन थाली का स्वाद लिया जा रहा है। एयरपोर्ट के अंदर ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर से हम इंडियन थाली ऑर्डर किए थे। इंडियन थाली में राइस, गुलाब जामुन, ब्रेड और कुछ इंडियन डिशेस था। खाना यहाँ पर लगभग ख़त्म होने जा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। फ़्लाइट अभी थोड़ा लेट है तो हम थोड़ा पहले से यहाँ पर आ चुके थे। हर टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल में कुछ ना कुछ लफड़ा हो ही जाता है, तो इसलिए टाइम से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना ये एक अच्छा डिसीजन है। तो खाना लगभग हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे लंबा जर्नी के लिए। हम लोग यहाँ से जाएंगे कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली के बाद इथियोपिया होते हुए ओगाडुगु और उसके बाद फ्री टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फ्री टाउन में हम लोग पहुँचेंगे शाम को 6:30-7 बजे के करीब और उसके बाद फ्री टाउन पहुँचने के बाद वहाँ से है हम लोगों का फेरी और फेरी के बाद हम लोग फ्री टाउन सिटी में पहुँचेंगे। तो यहाँ पर कुछ हम लोग जाने से पहले थोड़ा बहुत रील्स लास्ट टाइम के लिए एयरपोर्ट के अंदर हम लोग थोड़ा सा ट्रांजिशन वीडियो बना ले रहे हैं। तो कोलकाता एयरपोर्ट में हम लोग सिक्योरिटी चेक करके अंदर आ चुके हैं गेट के पास। एक्चुअली कोलकाता में हम लोगों का सिक्योरिटी चेक हुआ है। इमिग्रेशन क्लियर अभी दिल्ली में होगा। इमिग्रेशन क्लियर दिल्ली में इसलिए होगा क्योंकि दिल्ली से इंटरनेशनल फ़्लाइट है। कोलकाता से दिल्ली डोमेस्टिक फ़्लाइट होने के कारण यहाँ पर इमिग्रेशन क्लियर नहीं है। तो दिल्ली में जाकर के इमिग्रेशन क्लियर होगा। लेकिन दिल्ली में जाकर के इमिग्रेशन क्लियर में मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अफ्रीका ट्रैवल कर चुका हूँ। लेकिन मेरे साथ मेरे वाइफ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या दिक्कत सहना पड़ेगा अभी देखना पड़ेगा दिल्ली में पहुँचने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रैवलर के लिए थोड़ा बहुत सवाल जवाब होता है। खास करके अफ्रीका के लिए, इस कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होता है। ऑलरेडी वीज़ा है हम लोगों के पास। हेलो गाइस। कौन है गाइस? कौन है गाइस? तो हम लोग अभी जा रहे हैं कोलकाता फ्लाइट का बोर्डिंग करने के लिए और इसके बाद जाएंगे दिल्ली और उसके बाद इथियोपिया और फिर फ्री टाउन। चलिए तो फिर आज अभी फ़्लाइट में बैठते हैं। रात का 7:30 बज रहा है। 6:45 को फ़्लाइट था बट 7:30 बजे का फ़्लाइट अभी हो गया है क्योंकि डिले था फ़्लाइट। अभी मैं हूँ कोलकाता में। चलिए फ्लाइट अनाउंसमेंट शुरू हो गई है और थोड़ी देर बाद हमको मिला है ये खाने के लिए। डिनर में हमको मिला है एक ब्रेड और ब्रेड को खाने के लिए एक बटर। इंटरनेशनल फ़्लाइट में ज़्यादातर केसेस में आपको, ज़्यादातर क्या लगभग हर इंटरनेशनल फ़्लाइट में आपको खाना मिल जाता है। लेकिन ये था हम लोगों का डोमेस्टिक फ़्लाइट एयर इंडिया का कोलकाता से दिल्ली। यहाँ पर खाना मिलना हम सोचे थे हमको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, बट एयर इंडिया की तरफ से हम लोगों को डिनर प्रोवाइड किया गया। हमको नहीं, पूरे सब पैसेंजर को प्रोवाइड किया गया है ये डिनर में हम लोगों को दिया गया था ब्रेड, बटर और एक राइस, सब्जी और उसके साथ था एक दाल वेज में। और नॉन वेज में था एक चिकन, ब्रेड और बटर सेम था, एक डेजर्ट था और चिकन था और उसके साथ हम थोड़ा चाय पी करके हम पहुंच चुके हैं दिल्ली।
दिल्ली में हम बैग कलेक्ट किए। यहाँ पर बैग कलेक्ट करके हमको बैग डायरेक्ट भी दिया जा सकता था, बट क्योंकि हम लोगों का टिकट 2 पार्ट में कटा हुआ था, तो इसलिए हमको पहले दिल्ली जा करके हमारा बैग कलेक्ट करना पड़ा। वो बैग लेकर के हम फिर यहाँ पर चेक इन में दे दिए और उसके बाद हम जा रहे हैं इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है कोलकाता के मुकाबले में, तो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट में जो लगता है टाइम, पैदल चल के आप परेशान हो जाएंगे यहाँ पर। इसलिए इस तरीके का आपको आसान करने के लिए, पैदल चलना ज़्यादा ना पड़े, इसलिए आपको इस तरीके का यंत्र लगाया गया है। इस यंत्र का नाम क्या है हमको नहीं पता है, बट इसी से हम जाएंगे इंटरनेशनल टर्मिनल की ओर और वहाँ पर जा कर के हम फिर सिक्योरिटी चेक और फिर इमिग्रेशन क्लियर करेंगे। तो ये है पूरा जर्नी का एक छोटा सा समरी, लेकिन मेन जर्नी तो अभी शुरू होगा इस दिल्ली एयरपोर्ट से, और लास्ट में जाकर के फ्री टाउन पहुंचने के बाद, फ्री टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरने के बाद वहां पर है फेरी जर्नी। वो थोड़ा सा भयानक होने वाला है। मेरे लिए तो उतना भयानक नहीं होगा, लेकिन मेरे वाइफ के लिए पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर समुद्र में फेरी में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह लगभग 40 मिनट जाना, वो शायद एक डरने वाला सिचुएशन हो सकता है। तो ये हम लोग गेट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इमिग्रेशन ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है क्लियर। इमिग्रेशन क्लियर करके हम अंदर भी आ चुके हैं। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इथियोपियन एयरलाइंस का। इथियोपियन एयरलाइंस में बैठ करके हम पहले पहुँचेंगे इथियोपिया का एक शहर है अदिस अबाबा, उसी में अदिस अबाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर हम फ्लाइट में बैठने के बाद ये दीदी हम लोगों का जो लगेज कक्ष है उसको बंद कर रही है और यहाँ पर फ्लाइट का अनाउंसमेंट चल रही है। तो ये होने के बाद हम लोगों को मिल गया फिर से एक बार खाने के लिए, पता नहीं है डिनर बोलूँ कि मिडनाइट डिनर बोलूँ, इस तरीके का। इथियोपियन एयरलाइंस का कुछ खाना थोड़ा सा अलग होता है इंडियन एयरलाइंस के मुकाबले में। यहाँ पर ब्रेड, फ्रूट सैलड, केक, बिस्किट, ड्रिंक के लिए आप कुछ भी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक मंगा सकते हैं, और उसके साथ अमूल का एक बटर, फ्राइड राइस टाइप का कुछ राइस, और ये खाते खाते हम बाहर का नज़ारा लेते हुए हम जा रहे हैं। अभी लगभग 6.5 घंटा का फ़्लाइट है और 6.5 घंटा बाद हम लोग पहुंच जाएंगे इथियोपिया। फ़्लाइट के अंदर का हिस्सा ये आप देख सकते हैं। फ़्लाइट के अंदर में हर सीट के पीछे में एक डिस्प्ले लगा हुआ है। डिस्प्ले में फ़्लाइट का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया जा रहा है, और ये हम देखते देखते पहुंच चुके हैं इथियोपिया का जो एयरपोर्ट है वो पता नहीं, एक साइड में अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, एक साइड में, बट ठीक ठाक है। उतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। इंडिया का किसी भी एयरपोर्ट इससे बड़ा ही होता है, बट इथियोपिया का जो एयरपोर्ट है लगभग अफ्रीका का और दूसरे देश के तुलना में ये थोड़ा बड़ा एयरपोर्ट है। तो अफ्रीका आते टाइम आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एक है वैलिड पासपोर्ट, एक है वीज़ा और येलो फीवर वैक्सीन का सर्टिफिकेट। ये 3 होने से आप अफ्रीका का इस देश में, खास करके सियरा लियोन में आप पहुंच सकते हैं। तो अभी हम लोग हैं इथियोपिया एयरपोर्ट में। इथियोपिया एयरपोर्ट का नाम है अडिस अबाबा। तो सियरा लियोन आने के लिए ये 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास और 2 चीज़ होना चाहिए। एक है फ्लाइट का टिकट, जो कि है आपको आने का भी और जाने का भी, रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वीज़ा मिलता है वो है एंट्री वीज़ा 1 मंथ का। आप यहाँ पर पहुँचने के बाद आपका वो वीज़ा ट्रांसफ़र होता है। डिपेंडेंट वीज़ा और रेसिडेंट वीज़ा और भी तरह तरह का वीज़ा है, जहाँ पर आप आकर के पहले 1 महीने में आप आए यहाँ पर, आने के बाद आपका वो वीज़ा ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ट्रांसफ़र इन द सेंस वो वीज़ा को आप अपग्रेड करा सकते हैं किसी भी वीज़ा में। तो आने के टाइम आपके पास आने का टिकट तो होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ रिटर्न टिकट भी होना चाहिए। रिटर्न टिकट फर्जी वाला नहीं, सही में सच में रिटर्न टिकट होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न टिकट का नंबर वो काउंटर में कभी कभी चेक होता है कि रिटर्न टिकट सही है कि नहीं। अगर सही नहीं होगा तो वहाँ से आपको अलाउ नहीं करेगा फ्लाइट, जो भी आप एयरलाइन से उड़ रहे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो रिटर्न टिकट है ये फर्जी वाला नहीं होना चाहिए। बहुत मैंने किसी सुना हुआ है कि फर्जी वाला टिकट लेकर के ये चलने का कोशिश किया गया था, लेकिन एयरपोर्ट में आने के बाद वो मना हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। टिकट, एक एंट्री वीज़ा 1 मंथ का होता है, एंट्री वीज़ा, येलो फीवर वैक्सीन का सर्टिफिकेट और एक वैलिड पासपोर्ट। तो इथियोपियन एयरलाइंस में बैठ कर के हम इथियोपिया पहुँचे, और इथियोपिया से फिर से इथियोपियन एयरलाइंस लेकर के हम डायरेक्ट सियरा लियोन का फ्री टाउन शहर में, फ्री टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरेंगे।
तो अभी ले ओवर यहाँ पर 4.5 घंटे के आसपास है। 4.5 घंटा हमको बैठ करके क्या करना पड़ेगा, हम इधर उधर घूम रहे, थोड़ा सा इस पूरा जो एयरपोर्ट है इसका एक कोने से दूसरे कोने तक हम जा रहे, देख रहे कि यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर लगभग टाइम हो चुका है हमारे पास। ये हम गेट में बैठे हुए हैं, बाहर इथियोपियन एयरलाइंस का जो फ्लाइट में हम बैठ करके जाएंगे उस फ्लाइट यहाँ पर ऑलरेडी पार्क हो चुका है। और यहाँ पर बैठ करके हम इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइम हमारा कब अनाउंसमेंट होगा। और देखिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग, आपको बहुत सारे इंडियन मिल जाएंगे जो कि अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका के बारे में हम जब सोचते हैं ना इंडिया में रहते हुए, हमको लगता है कि अफ्रीका में कौन रहता है, कितना लोग रहता है। आपको यकीन नहीं होगा कि इतना ज़्यादा मात्रा में इंडियंस अफ्रीका में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम लोग इथियोपिया एयरपोर्ट में, इथियोपिया एयरपोर्ट का नाम है आदिस अबाबा एयरपोर्ट, और इसी एयरपोर्ट में हम लोग अभी हैं। और यहाँ से हम लोग का फ्लाइट है 10:30 को। यहाँ से डायरेक्ट हम जाएंगे ओगाडुगु, और उसके बाद ओगाडुगु से होते हुए हम लोग जाएंगे फ्री टाउन। तो 8 घंटे का जर्नी। हम लोग पहले कोलकाता से दिल्ली से हम लोग इथियोपिया आए, और इथियोपिया से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे फ्री टाउन, और उसके बाद बोट जाएंगे, और उसके बाद फिर पहुँच जाएंगे फ्री टाउन। तो अभी हम लोग इथियोपिया में बैठे हुए 4 घंटे का लेवर है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स है, वहाँ पर जाकर के आप कुछ खरीद सकते हैं, और मार्केट भी कुछ है नहीं यहाँ पर खास। इथियोपिया एयरपोर्ट में कुछ नहीं है, बट क्या है कि एयरलाइंस का ये चूज करने का कारण ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में ना फ्री टाउन पहुँचा देता है इंडिया से। मेरे को लगता है ऐसा, शायद केन्या ऐसा, इथियोपिया शायद ज़्यादा शॉर्टेस्ट टाइम में पहुँचा देता है। हम लोग बैठे हुए बैठ करके हम लोग खाना वगैरह खा रहे, थोड़ी देर में हम चलेंगे। अभी बज रहे 9 बज रहे। चलिए फ्री टाउन पहुँच के आपसे बात करेंगे। फ्री टाउन पहुँच के हम फ्री टाउन में क्या क्या करते हैं वो सब चीज़ का अपडेट देंगे आपसे। बाय बाय। फाइनली हमारा फ्लाइट का टाइम आ चुका है और हम लाइन पे खड़े हो चुके हैं। लाइन पे हम खड़े हैं और यहाँ पर एक एक करके बोर्डिंग पास चेक किया जा रहा है। उसके बाद फ्लाइट में जाने के लिए एंट्री परमिशन दिया जा रहा है। तो हम लाइन पे खड़े, ज़्यादातर लोग अफ्रीका का ही है और एक तो मेरे को इंडियन दिख रहा है और ऊपर से कुछ और भी फॉरेन नेशनलिटीज़ है यहाँ पर लाइन पे। और एक एक करके हम जा रहे हैं। इथियोपिया में अम्हारिक बोल के एक इथियोपियन लैंग्वेज जो यहाँ का नेशनल लैंग्वेज है, और उसमें भी यहाँ पर हर साइन बोर्ड लिखा हुआ है, और इंग्लिश तो है ही है। उतना अरेंजमेंट इंडिया वाला नहीं है, अरेंजमेंट के मामले में बहुत ही पुअर है। अफ्रीका का किसी भी एयरलाइंस में आप चले जाइए। और आते ही हम लोगों को फिर से एक बार लंच मिल चुका है। लंच में हम लोगों को ब्रेड, वही हर एक एयरलाइंस का एक ही कहानी, ब्रेड और बटर, और उसके साथ राइस। और राइस के साथ हम लोग लिए थे 2 आइटम, अलग अलग आइटम। एक में लिए थे हम लोग फिश और एक में लिए थे हम लोग चिकन। और उसके साथ और एक चीज़ दिया गया है जिसको यहाँ पर खुसखुस बोलता है, शायद राइस जैसा ही एक आइटम होता है। और उसके साथ एक डेजर्ट और बिस्किट और एक सॉफ्ट ड्रिंक में हम कोक मंगाए थे। और उसी के साथ साथ खाते खाते हम सामने वाले सीट के पीछे वाले हिस्से में जो डिस्प्ले लगा हुआ है, उस डिस्प्ले में हम फ्लाइट का इन्फॉर्मेशन देखते देखते हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम पहुंचेंगे फ्री टाउन। फ्री टाउन से हमको पहुंचना था ओगाडुगु, जो कि यहाँ पर मैप में दिख रहा है। ओगाडुगु पहुंचने के बाद हम लोग ओगाडुगु से फ़्लाइट लैंड करेगा। 1 घंटा का शायद टाइम है जहाँ पर फ्लाइट से हमको उतरना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर फ्लाइट में ही बैठे रहेंगे और फिर ओगाडुगु से वो फ्लाई करेगा और फ्री टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम पहुँच जाएंगे। लगभग 8 घंटा का जर्नी है। इथियोपिया एयरलाइंस चूज करने का एक ही कारण है कि इथियोपियन एयरलाइंस में ना सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में आपको इंडिया से सीरिया लियोन पहुँचा देता है। तो फाइनली हम पहुँच चुके सीरिया लियोन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एक ही है और उसका नाम है लुंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या तो फ्री टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आजकल बोला जा रहा है।
ये एयरपोर्ट न्यूली बिल्ड हुआ है लास्ट 1-2 साल पहले, और पहले का जो एयरपोर्ट था वो बहुत ही ख़राब हालत में था, लेकिन ये न्यू एयरपोर्ट थोड़ा ठीक ठाक बनाया है पुराने के मुकाबले में। और ये है फ्री टाउन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि फ्री टाउन शहर के बाहर है। फ्री टाउन शहर जाने के लिए फिर से हमको एक बोट में बैठ करके हमको लगभग 30 से 35 मिनट का ट्रैवल करना पड़ेगा, और उसके बाद हम पहुंचेंगे फ्री टाउन का असली शहर। तो ये फ्री टाउन शहर के बाहर है। इथियोपियन एयरलाइंस, हम लोग जिस फ्लाइट में बैठ करके यहाँ पर पहुँचे थे, फ्लाइट यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर हमको बस से लेके जाया जा रहा है मेन गेट की तरफ। बट मेन गेट में हमको फिर से एक बार इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम पहुँचेंगे फेरी के काउंटर पे। यहाँ पर 2 तरीके का फेरी, 2 तरीके का बोट, 2 अलग अलग कंपनी है। एक कंपनी का नाम है सी बर्ड और एक कंपनी का नाम है सी कोच। तो हम लोग लगभग जो ट्रैवल करते हैं, लगभग जो फेरी लेते हैं, और ज़्यादातर केसेस में हम सी बर्ड को ही चूज करते हैं। और सी बर्ड का गाड़ी में बैठ करके फिर हम जा रहे हैं फेरी घाट की ओर, जहाँ पर से हमको बोट लेके जाएगा समुंदर के जो समुंदर का जो पार्ट है ना, ये पार्ट में दूसरे ओर की तरफ। तो ये बोट यहाँ पर खड़े हैं, बोट में बैठ करके फिर जाएंगे हम उस तरफ, जो कि है लगभग 30 से 35 मिनट का ट्रैवल। Tomorrow morning, I'll start to start your call people on the side. Who said you're down one? What is up? You're down one. Who said, oh my God, if you want a piece of sit down here, you die your head. Okay. Thank you.